Good morning, students. Good morning and Assalamu alaikum, students. How are you? Fine. Hope you fine. Firstly, review last lecture, present continuous tense. We start grammar. ग्रामर में हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमने कर लिया है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो हमारा कंटिन्यू है। सो लास्ट लेक्चर में जो है हमने क्या किया था कि उसमें उसका प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो है वो टेबल किया था और स्ट्रेटजीज थी और वो उसका जो प्रो था मेथड था वो किया था। सो टुडे विल translation. Okay, before start translation I think we should review continuous tense. Okay, and present continuous tense Urdu recognition. Recognition start में present continuous tense. Are you seeing? And I think present continuous tense. Okay, and then recognition in Urdu. उर्दू में इसकी क्या है रिकॉग्निशन? सेंटेंसेस के आखिर में सेंटेंसेस के एंड में क्या आता है? रहा है, रहे हैं, रहे हो, रही हो आता है। ओके, एंड इंग्लिश रिकॉग्निशन इसकी क्या होगी? रिकॉग्निशन स्पीड से लिखने से आपके स्पेलिंग भी ड्रॉप होते हैं, पता है स्टूडेंट्स? ऐसा भी होता है जब आप स्पीड से लिख रहे होते हैं ना तो लिखते वक्त मिसिंग भी हो जाती है, ज़्यादा स्पीड से लिखें। सो बी केयरफुल यू। ओके, एंड आपको केयरफुल कह रही हूँ और ख़ुद ओके। सो इंग्लिश रिकॉग्निशन हाँ इसकी ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है एज यू नो इज़ एम आर जो है वो यूज़ होंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो क्या ऐड करेंगे? ing. ओके, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस टेंस सो वी यूज़ ing एंड ing वाले जो सेंटेंस हैं वो फिर ऐसे वर्ब जो हैं वो क्या कहलाते हैं? यस, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो ऐसे वर्ब जो होते हैं जिनके साथ ing यूज़ करते हैं उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो कहते हैं। एंड इंग्लिश रिकॉग्निशन बता दिए, मेरा ख्याल है मेरा लेक्चर याद रहेगा आपको कि लिख दूँ?
हेल्पिंग वर्ब, उसमें आप मेरा टेबल देखें, उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब जो है वो एडिंग किया। ये मैंने आपको थ्रू आ लेक्चर जो है वो बता दिया है। एंड आई थिंक you should see my lecture, okay, previous lecture, present continuous tense. And now we start translation, okay, translation. Okay, translation. So start लड़कियां ईद की शॉपिंग कर रही हैं। लड़कियां ईद की शॉपिंग कर रही हैं, ओके, कर रही हैं। द गर्ल्स, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? गर्ल्स। द गर्ल्स आर शॉपिंग फॉर ईद और अगर ईद उल फित्र है तो ईद उल फित्र, और ईद उल अदहा है तो फिर क्या करेंगे? द गर्ल्स आर शॉपिंग फॉर ईद उल अदहा, ओके। सो ईद कर दें या फिर ईद उल फित्र, ओके। एंड लड़कियां ईद के लिए बहुत पुरजोश हो रही हैं। लड़कियां अब ईद के लिए बहुत पुरजोश हो रही हैं। द गर्ल्स प्लूरल है, गर्ल्स बिकॉज ऑफ प्लूरल, सो वी शुड यूज हेल्पिंग वर्ब आर एक्साइटिंग एंड स्टूडेंट जब भी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के साथ जब ये आईएनजी जब इसमें ऐड करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसमें वर्ब में जो लास्ट में यूजुअली जो है याद है जैसे एक्साइट के स्पेलिंग है EXICITE, तो इसमें जो एंडिंग वाले इस तरह के जो स्पेलिंग होते हैं वो भी ड्रॉप कर देते हैं। अगर ना भी करें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यही जो है बेस्ट वे यही है। एक्साइटिंग तो एक्साइटिंग, इसमें ई जो है वो फिर ड्रॉप कर दिया हमने। द गर्ल्स आर एक्साइटिंग ईद के लिए, फॉर ईद, फॉर द ईद, ओके। एंड नेक्स्ट, मम्मा किचन में शीर खुरमा बना रही हैं या पका रही हैं। मम्मा या माँ किचन में शीर खुरमा
बना रही हैं। आर यू नो, शीर खुरमा बना रही हैं। यस, द मदर, सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्या है, मदर, सब्जेक्ट यहाँ पे मदर है, द मदर, बिकॉज सिंगुलर एंड द थर्ड पर्सन, सो वी यूज इज हेल्पिंग वर्ब इज, द मदर इज शीर खुरमा बना रही, इज कुकिंग शीर खुरमा, कुकिंग द शीर खुरमा या शीर खुरमा, शीर खुरमा इन द किचन, in the kitchen, 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 ओके। किचन की स्पेलिंग नज़र आ रही है आपको, KITCHEN, ओके। एंड नेक्स्ट, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है? क्या, इंट्रोगेटिव हो गया, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है? इंट्रोगेटिव, माली, सिंगुलर, सो वी शुड यूज इज, हेल्पिंग वर्ब इज, माली सब्जेक्ट, द गार्डनर is watering to the watering the plants, watering plants, watering the plants to ओके। एंड पानी दे रहा है, नो, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, क्या, सो वी हेल्पिंग वर्ब इज स्टार्ट इज, द गार्डनर is the gardener watering the plants, ओके। एट द एंड क्वेश्चन मार्क, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है? ये इसका अफर्मेटिव है, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, सो इसका इंट्रोगेटिव इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, ओके स्टूडेंट्स। एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क, एंड क्या तुलबा स्टडी नहीं कर रहे हैं? क्या तुलबा स्टडी नहीं कर रहे हैं? तुलबा स्टडी नहीं कर रही हैं। फर्स्टली हम उसका वो कर लेते हैं, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव दोनों कर लें। क्या तुलबा स्टडी और मुताला, ओके, नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट फर्स्टली जो है क्या करेंगे इंट्रोगेटिव के लिए तुलबा, प्लूरल, so we use helping verb are, and the interrogative, for interrogative statement क्या करेंगे, इसके स्टार्ट में करेंगे हेल्पिंग वर्ब are the students
students not studying okay, are the students not studying or are the students not reading? Somewhere reading, okay, and so it's a interrogative and a negative statement, okay. So are the students not studying? And, next क्या बच्चा सो रहा है? क्या बच्चा सो रहा है? एंड क्या बच्चा सो रहा है? चाइल्ड सिंगुलर, सो हेल्पिंग वर्ब इज starting. Is the child sleeping? क्या तुमने ईद के लिए नए कपड़े खरीद लिए हैं? क्या तुमने ईद के लिए नए कपड़े खरीद लिए हैं? You, second person, and we use helping verb are. Okay, students. Helping verb are. Are you? Start. Are you? क्या तुमने ईद के लिए नए कपड़े खरीद रहे हो? कंटिन्यू टेंशन लिए हैं नहीं, वो तो फिर परफेक्ट हो जाएगा ना. क्या तुमने ईद के लिए नए कपड़े खरीद क्या तुमने ईद के लिए नए कपड़े खरीद रहे हो? क्या तुम ईद के लिए नए कपड़े खरीद रहे हो? इट्स अ सूटेबल. क्या तुम ईद के लिए नए कपड़े खरीद रहे हो? खरीद लिए हैं वो फिर परफेक्ट में चले जाते हैं ना. क्या तुम आर यू बाइंग आर यू बाइंग new clothes? Think about, students, think about, we using clothing or a dressing? Dressing. Are you buying new dress? Are you buying new dress for Eid? Okay, ईद के लिए नए कपड़े. Understand? Clothes, unstitched fabric, clothes, and dress, stitch. When we use dress और यहाँ पे वो कपड़े नहीं हैं, नए कपड़े खरीद लिए हैं, सो यहाँ पे ड्रेस जो है वो सूटेबल रहेगा. ड्रेस जो है वो क्या है? स्टिच के लिए जो है वो ड्रेस है. आर यू बाइंग न्यू ड्रेस फॉर ईद? सो some peoples use clothes
but best what dress, stitching dress. Okay, are you buying new dress for Eid? And I think you are understand present continuous tense. So if any problem you have, so please subscribe and like and share me in comments. Okay, so thank you so much, students, my fellows. It's my little effort for tenses, and मैं चाहती हूँ कि इजी टू टफ, हम इजी से टफ की तरफ जाएं, आप अंडरस्टैंड करें, नो प्रॉब्लम, टेंसेस जो है मुश्किल नहीं है, बस इसका मेथड आना चाहिए। तो कोशिश मेरी यही है आपको इजी वे में जो है वो समझाऊं। और दूसरा ये है, थोड़ी सी आपने ये एफ़र्ट ये करनी है आपने, जिसे इंग्लिश क्या कहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश जो है स्पीकर बने, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो फर्स्टली आपको जो है ये इंग्लिश टेंसेस पे भी थोड़ा सा जो है वो गौर करना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट रखते हैं इंग्लिश बोलने में तो ये भी कर लेंगे तो नॉलेज है ना, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश जो है, जैसे अब फॉरेन कंट्रीज़ में जो है वो इंग्लिश जो है वो बच्चे जो हैं वो कोई टेंसेस तो नहीं सीखते, लेकिन बिकॉज इंग्लिश इज़ देयर नेशनल लैंग्वेज, देयर मदर लैंग्वेज, सो उनके लिए मुश्किल नहीं है इंग्लिश। बट ऐसा भी नहीं है, मदर लैंग्वेज है उनकी भी इंग्लिश, लेकिन समय ये सेम ऐसी है कि एजुकेटेड मैन जो है वो जो इंग्लिश जैसे हम स्पीकिंग कर सकते हैं, वो एक अनएजुकेटेड इंसान जो है वो वैसा नहीं कर सकता, ये तो श्योर है बातें जो है ना। तो बट वी आर नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, सो डोंट वरी इफ़ यू इंटरेस्ट English speaking and some written form, you want to some written form yourself, so please इंटरेस्ट रखें ग्रामर में, और आप जो है ग्रामर सीख जाएंगे और फिर आपके लिए इंग्लिश जो है वो मुश्किल नहीं होगी, आई एम श्योर। ओके, सो थैंक यू सो मच for watching my previous lectures. Okay, so see you.